Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक तो कि हमारे पास कार्बन रजिस्टर जो है वो क्या होता है। ठीक है जी, कार्बन रजिस्टर जो है उसके ऊपर जो कलर्स बैंड्स हैं उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक, और आपके बुक में जो टेबल बना हुआ है वो कैसे आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को इश्यू ये रहता है कि उन्हें ये टॉपिक समझ आ जाता है बट उन्हें जो टेबल है वो याद नहीं हो रहा होता। तो मेरे पास टेबल याद करने का भी आज आसान सलूशन है। तो इस टॉपिक से क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो देखें, टॉपिक है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कार्बन रजिस्टर को। तो देखें कि अ कार्बन रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड ऑन विच अ रेजिस्टिव थिन फिल्म ऑफ कार्बन डिपॉजिट। ठीक है जी, जो कार्बन रजिस्टर है स्टूडेंट, ये हमारे पास हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड, सिरेमिक मीन ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम फायर्ड क्ले। ठीक है जी, रॉड होता है, उसके ऊपर क्या होती है जी, हमने एक रेजिस्टिव थिन फिल्म जो है कार्बन की स्टूडेंट वो लगाई हुई होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टूडेंट कलर कोड। अब आप देखें जो कलर कोड है कार्बन रजिस्टर पर उसका क्या मीनिंग है। देखें, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर। ठीक है जी, ये क्या बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू कार्बन रजिस्टर की। ठीक है जी, कॉमनली द कलर बैंड कंसिस्ट ऑफ 4 बैंड्स। कितने बैंड्स पर जी ये कंसिस्ट करता है, 4 बैंड्स पर। ठीक, जैसा कि ये मैंने कार्बन रजिस्टर ड्रा किया, ठीक है जी, जिसके ऊपर थिन फिल्म जो है कार्बन की डिपॉजिट है और ये 4 मेरे पास कलर बैंड्स हैं। ठीक, तो जो पहला कलर है वो क्या बताएगा, पहला डिजिट, फर्स्ट डिजिट। इसी तरह जो सेकंड कलर है वो क्या बताएगा जी, सेकंड डिजिट। ठीक हो गया। और इसी तरह जो थर्ड डिजिट है वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जिसे हम कहते हैं डेसिमल मल्टीप्लायर। अब ये गलती नहीं करनी, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पहला कलर पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट। नो, तीसरा बताता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 3 है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर जो ज़ीरोज़ आएंगे वो भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक हो गया। फोर्थ बैंड हमें बताता है जी टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या होती है, ठीक है जी, कि ये जो रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस की बर्दाश्त कितनी है, इसकी पॉसिबल रेंज क्या हो सकती है, कितनी वैल्यू इसकी एक्सीड कर सकती है, ज़्यादा हो सकती है, और कितनी ही इसकी वैल्यू जो है वो उस रेंज से कम हो सकती है, वो हमें टॉलरेंस से मालूम जो है वो होता है। ठीक है जी, तो मैं आपको एक रजिस्टर भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरे पास एक रजिस्टर है। ये आपने देखा है अक्सर जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें लगा हुआ होता है। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट मेरे पास एक रजिस्टर है, तो इस पर आप देख रहे हैं कि बाकायदा ये जो बैंड्स हैं ये फैब्रिकेट हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जी कार्बन का जो है वो रजिस्टर है। ठीक, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर बैंड्स। ठीक है जी, इंटरप्रिटेशन। अब आप देखें कि जो कलर बैंड्स हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं, जैसा कि मैंने इधर बताया, ठीक वही बात मैंने इधर लिख ली है। तो देखें, फर्स्ट बैंड जो है वो फर्स्ट डिजिट बताएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डिजिट है वो है जी लेट्स से 3। ठीक है जी, तो ये 3 बता देगा। सेकंड बैंड जो है वो सेकंड डिजिट बताएगा, लेट्स से 4 है। ठीक है जी, थर्ड बैंड बताएगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में, लेट्स से जी मेरे पास 5 क्या है, ज़ीरोज़। अभी कैसे पता चलेगा सारा बताता हूँ। ठीक, तो फोर्थ बैंड बताता है जी टॉलरेंस। अब टॉलरेंस जो है वो गोल्ड के लिए ±5%। ठीक है जी, सिल्वर के लिए ±10%, और अगर कोई फोर्थ बैंड नहीं है तो ±20%। तो नेक्स्ट है भी आपके पास क्या जी, टॉलरेंस। तो देखें, द पॉसिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टर फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है 1000 ओहम। ठीक है जी, और उसका जो फोर्थ बैंड है वो सिल्वर का है। अभी बताया कि सिल्वर के लिए जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी होती है, ±10%। तो आप उस 1000 का 10% कैसे लेते हैं, 10 × 1000
ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो उसका आंसर आएगा 100। मीन कि 1000 में 100 ऐड भी हो सकता है और 1000 से जो 100 है वो हम उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, जब हम उसमें ऐड करेंगे 1000 प्लस 100 तो बन जाएगा 1100, लेकिन अगर मैं उसी 1000 में से वो 100 माइनस कर लेता हूँ तो वो बन जाएगा 900। मीन के वो जो 1000 रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट की वो वेरी कर सकती है 900 से 1100 के दरमियान। ठीक है जी, और वो हमें टॉलरेंस से पता चलता है। तो स्टूडेंट जैसा कि डिस्कस किया कि सिल्वर की टॉलरेंस, अगर सिल्वर फोर्थ बैंड है तो प्लस माइनस 10%, गोल्ड है तो प्लस माइनस 5%, और अगर कोई फोर्थ बैंड नहीं है तो प्लस माइनस 20%। ठीक है जी, तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने इधर वैल्यूज़ लिखी हैं कैसे आई, बुक में तो टेबल बना हुआ, तो पहले तो आ जाए टेबल की तरफ। ये जी आपके क्या हैं, कलर बैंड्स हैं, ब्लैक से स्टार्ट हो रहे हैं, बुक में टेबल देखेंगे वाइट पर एंड हो रहे हैं, 0 से इनकी वैल्यू है 9 तक। अब इन्हें याद जो है वो कैसे करना है, जो हमारे पास आसान वे है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है। तो ज़रा MI लॉजिक है, ठीक है जी, अपने ही नाम पर मैंने इसका नाम रख लिया, मोहम्मद इब्राहिम लॉजिक है। तो ज़रा डिस्कस करते हैं। देखें सेंटेंस मैंने लिखा है, बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। ठीक है जी, दोबारा सुने, बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। तो अब ज़रा इसको क्रैक करते हैं, गौर से जो है वो मेरी बात आपने सुननी है। तो देखें ये जो बेबी है इसमें 2 बी हैं। जो पहला बी है ये ब्लैक का है, किसका स्टूडेंट्स, ब्लैक का। ब्लैक के लिए कलर कोड क्या है, 0। ठीक है जी, नेक्स्ट जो बी आप टेबल में देख रहे हो ब्राउन का, ब्राउन के लिए कलर कोड क्या है, 1। ठीक है, जो इसी तरह हमारे पास थर्ड है जी डिजिट, वो है रेड। रेड का कलर कोड क्या है जी, 2। तो आप देखें कलर्स में रेड 2। इसी तरह नेक्स्ट ऑरेंज, ऑरेंज के लिए 3। येलो के लिए इसकी वैल्यू क्या है जी, 4। तो रोए में 3 मार्क कर लें, लिख लें अपने पास ये। ठीक है जी, इसी तरह देखें ऑफ में कुछ नहीं है, आगे देखें ग्रेट, ग्रेट का जी। उधर देखें शाबाश ग्रीन, ग्रीन की क्या वैल्यू है, 5। ठीक है जी, इसी तरह ब्लू, ब्लू की वैल्यू क्या है जी ब्रिटेन में, 6। हैव में कुछ नहीं है। ठीक है जी, वेरी, वेरी का वी, वायलेट। ठीक है जी, वायलेट की आप वैल्यू देख रहे हैं उधर लिखी हुई है 7। ठीक हो गया स्टूडेंट, 7 जो है हमारे पास वायलेट। अच्छा जी, ग्रे, ग्रे की वैल्यू क्या है, 8। लास्ट में वाइट, वाइट है 9। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे कलर कोड आप इसी कोड से याद जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो है जी आपके पास लॉजिक, ये आज के टॉपिक का यूँ समझ लें कि हार्ट की हैसियत रखता है। जिस बच्चे को ये याद है वो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो फिर बासानी पुट कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है जी, तो टेबल आपके सामने है, बुक में भी बना हुआ है। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, पहला जो स्टूडेंट पॉइंट है वो ये है कि अब आपको पता चल गया कि ये जो हमारे पास कार्बन रजिस्टर है, ठीक है जी, इसके कोड्स ही हमें, कलर कोड्स ही हमें इसकी वैल्यू बताते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं इधर लिखता हूँ कि ये मेरे पास लेट से जी रेड है। ठीक है जी, ओके, ये क्या है, रेड, ये है वायलेट। ठीक है जी, ये वाला मेरे पास है ब्लैक। ठीक है जी, और ये लेट से जी मेरे पास गोल्ड का है, किसका है, गोल्ड का। ज़रा इसी की पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो ज़रा इधर देखें रेड है, रेड के लिए अब ज़रा टेबल में देखें क्या वैल्यू है, 2। तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है जी, तो पहला बैंड क्या बताता है, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट रेड, रेड क्या है 2, तो इधर आ गया 2। वायलेट, वायलेट की वैल्यू अभी हमने लिखी 7। ठीक है जी, तो सेकंड बैंड, सेकंड डिजिट्स, उधर मैंने भी आपको बताया, तो ये आ गया 7। अब क्या थर्ड बैंड भी थर्ड डिजिट बताएगा, नहीं, थर्ड बैंड जो है वो नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, डेसिमल मल्टीप्लायर। तो थर्ड है मेरे पास ब्लैक, ब्लैक की वैल्यू है 0। इसका मतलब 0 का मतलब कोई 0 नहीं आएगा, इधर कोई 0 नहीं लगाना, बच्चे इधर 0 लगा देते हैं, 0 नहीं लगाना। थर्ड पे अगर ब्लैक आ रहा है तो कोई 0 इधर नहीं आएगा। फोर्थ मैंने बताया जी गोल्ड है, क्या है, गोल्ड। इसका मतलब कि गोल्ड के लिए तो प्लस माइनस 5% है टॉलरेंस, यानी कि 27 का 5% ऐड भी हो सकता है इससे और
माइनस भी हो सकता है, और साथ आप क्या लगा देंगे, ओम। तो ये इस रेजिस्टेंस की जो है वो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक हो गया। अच्छा, पेपर में आपके पास इस टॉपिक से एमसीक्यूज भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है जी, तो मार्क कर लें कि जो टॉपिक है ये मेजरली शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया ना। तो अब आप देखें, एक एमसीक्यू है मेरे पास, पहले मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। वैल्यू लिखी हुई है 27,000 प्लस माइनस 10%। अगर पेपर में ये वैल्यू आ जाए और आपसे 4 ऑप्शन हो जिनमें कलर्स लिखे वो लाइक ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, रेड, ठीक है जी, और ऑप्शन हो रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, इसी तरह 2 ऑप्शन और हो, और वैल्यू और आपको कहे कि कलर कम्बिनेशन आप सेलेक्ट करें तो वो कैसे होंगे। देखिए इंतहाई आसान, 2 है तो अब आपको पता है 2 जो है वो कौन सा कोड कलर बैंड हमें बताता था, रेड, आप लिख लेंगे रेड। 7 जो है जी वो वायलेट, ठीक है जी। 3 0 है तो 3 कौन सा था, ऑरेंज, तो आप लिख लेंगे ऑरेंज। और 10% हमें पता है सिल्वर के लिए तो आ जाएगा सिल्वर। तो ये एक छोटा सा आपके लिए टास्क है, ठीक है जी। 5340 प्लस माइनस 5%, आपने इनके कलर्स जो है वो कमेंट्स में मुझे बताने हैं, ठीक है जी, कि ये जो 4 कलर्स बनेंगे इस वैल्यू के लिए वो कौन से होंगे। ठीक है बेटा, शाबाश। एक और टास्क आपके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो आज टॉपिक आपने डिस्कस किया वो आपको उम्मीद है कि, ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ आ गया होगा। तो वो आपको कितना समझ आया आप अपने आप को जज करें, आप अपना एक सेल्फ टेस्ट लें। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी है 13.3 जिसमें 2 कार्बन रजिस्टर है, इनकी वैल्यू भी आज आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। और एक और कार्बन रजिस्टर मैंने ड्रा किया है, इसके रेजिस्टेंस भी आपने कैलकुलेट करनी है। कलर कोड्स देख लें, ग्रीन, रेड, ब्लैक, और ये है स्टूडेंट गोल्ड। आपने मुझे इसकी जो 2 वैल्यूज़ हैं, एक मिनिमम रेजिस्टेंस की रेंज और एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस की रेंज, वो कमेंट में मेरे बेटे आपने बतानी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।